अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, सेहतयाब होंगे और दुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स किए थे रियल नंबर सिस्टम के, हमने टेस्ट ली थी तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। मैं उनको कंग्रेचुलेशन कहता हूँ। आज हमारा न्यू लेक्चर है, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? अब यहाँ पे पहले आप इन वर्ड को फोकस करें कि एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन के आगे पहले आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हम उससे कहते हैं जिसमें इक्वलिटी की साइन हो। क्या हो? इक्वलिटी की साइन हो। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वल की साइन है तो हम इसको क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अब एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3 तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं जिसमें इक्वल की साइन ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। अब है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉम्बिनेशन है वो किसकी? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की। आगे कनेक्टेड बाय द साइन, और उनमें से जो साइन है वो कनेक्टेड हो। कौन सी? फंडामेंटल ऑपरेशन जो हमारे पास है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं जो कनेक्टेड हो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं एंड वेरिएबल किसे कहते हैं? देखें, कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। क्या हो? जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, हम उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। और हमारे पास दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, वो चेंज हो, तो हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल कौन से हमारे पास? x y z a b c, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूं 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इनकी अब अपनी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, और हमारे पास ये जो है हम इसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जो है ना फिक्स्ड नहीं होती, वो चेंज होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो वहां जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी मैं एक्सप्रेशन लेता हूं, फॉर एग्जांपल x प्लस 9 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 5 आई, तो इससे पता ये चला कि जो वेरिएबल्स होता है उनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो चेंज होती है। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं ऐसे लिखूं, एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ये हमने सीखा कि ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट। क्या होता है ये? कोफिशिएंट। ठीक है, अब कोफिशिएंट किसे कहते हैं? कि कोई भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, अगर कोई भी नंबर हो, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो वो जो नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है हमारे पास टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं? ये फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने आया हूँ। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो टेस्ट में आते हैं। ठीक है, और इनके एमसीक्यूज भी ट्रिकी आते हैं एमसीक्यूज। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x। अब ये क्या है हमारे पास? एक टर्म में। क्या है हमारे पास? एक टर्म में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x प्लस 3y, अब देखिए ये एक टर्म, ये एक टर्म, कितने हो गए? 2 टर्म। बात याद रखें कि एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, एक एक्सप्रेशन हो जिसमें ओनली वन टर्म हो, हम उसे मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, नोमियल मीन्स टर्म। ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन हो जिसमें 2 टर्म्स हो, ये देखें, ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। क्या कहते हैं हम? बाइनोमियल टर्म। बाय का मतलब होता है 2। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2x प्लस 3y प्लस 3z, अब देखें ये एक अलग टर्म हो गया, ये भी एक अलग है, ये भी एक अलग है। अब 3 टर्म्स आ गए। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, हम उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ट्राइनोमियल।
ठीक है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, नोमियल का मतलब होता है हमारे पास टर्म्स। अब लास्ट है हमारे पास वो है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? मेनी। और मोनियल का सॉरी नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन से ज्यादा टर्म्स हो तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसे? देखें, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x प्लस 3y प्लस 4z प्लस प्लस 3y²। अब देखें 1 2 3 4 टर्म। अब तीन टर्म से ग्रेटर है, ठीक है। अगर एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म से जिसमें जो है ना तीन टर्म से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल मींस तीन टर्म्स से आगे हो, तो हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं कि एन एक्सप्रेशन हैविंग टर्म्स ग्रेटर देन थ्री, तीन से ज्यादा हो टर्म्स तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास? 4 टर्म्स है, तो हम इसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे पूछूं 3x प्लस 4x प्लस 7y, अब ये इनमें कितने टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में? तो आप कहेंगे ये 3 है, 1 2 3। नो, तीन टर्म्स नहीं है। अब देखें यहाँ पे ये 3x 4x ये हमारे पास लाइट टर्म है। क्या है हमारे पास? लाइट टर्म है। लाइट टर्म हम उसे कहते हैं जिसका जिसकी जो पावर है वो भी सेम हो और वेरिएबल भी सेम हो, हम उसे लाइट टर्म कहते हैं। अब देखें ये लाइट टर्म्स क्या होंगे? ऐड होंगे। 4x प्लस 3x तो कितने होंगे? 7x प्लस 7y। तो अब आप ये बता सकते हैं कि आप कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। अगर दो टर्म्स हो एक्सप्रेशन में तो हम उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा ये टॉपिक था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स ये हमारा, अगर आपको कोई टॉपिक कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो आप हमें YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।